बात सुनो, मोहल्ले वालों के सामने कोई तमाशा नहीं, चलो। मैंने लाख कहा अपनी बहू को, मगर वो सुनती ही कहाँ है मेरी। मैंने कहा था कि इन बच्चों को इस तरह से बिना बाप के हम नहीं पाल सकेंगे। 3 बच्चों का बोझ और हम 2 औरतें किस तरह से पाल सकेंगी बताएं? इस्तांबुल क्यों नहीं चले जाते? इस्तांबुल। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या देख रहे हो तुम लोग? देख क्या रहे हो? दूसरों के गिरेबान में झांकने से बेहतर है कि अपने गिरेबानों में झांको। गलती हुई है मेरी बेटी से और इसकी सजा उसकी माँ देगी, तुम लोग नहीं। और इसका ज़ाला वो खुद कर लेगी। तो दूसरों के मामले में खुदा बनने की कोशिश मत करो, वरना राख हो जाओगे। जाओ यहाँ से। बातें सुनो इस औरत। हमें कोई शौक नहीं था यहाँ बातें सुनने का। ओहो हो, कितनी बड़ी सिंगर आई है घर। तुमने किया ना ये? तुम थी ना सबके पीछे। हे, मैंने क्या किया? मैंने कहा था कि कैफे में जाके गाने गाओ। हाँ, इज्जत मट्टी में मिल गई और इस मट्टी की धूल मरते दम तक साथ रहेगी हमारे। तुम्हारी बेटियों की इज्जत फसाना बन गई है अब इस गांव में। ये जान ले कि किसी की बातें सुनकर डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतने सालों से हूँ आपके साथ, अब तक पहचाना नहीं मुझे? हाँ, पहचानती हूँ। शायद तुम उस शेर को नहीं जानती जिसके अंदर मेरे शेर का खून दौड़ आया। हाँ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला है वो। संभाल सकती हो तो संभाल लो। ये हरकत तुमने सिर्फ इस्तांबुल जाने के लिए की है ना? मगर अब बहुत हो गई, हम वहाँ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने जरा भी अक्ल होती ना तो मेरे मुखालिफ होने के बजाय तुम मेरे साथ होती और हम दोनों वहाँ जाकर राज करते। जान से मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा अगर अभी जिंदा होता तो किसी अजनबी के घर नहीं जाना पड़ता मुझको। नहीं रहा वो, नहीं रहा वो। 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते मट्टी में मिल चुका है वो। लेकिन आज तक तुम ये नहीं समझ सकी कि इज्जत से पेट नहीं भर सकता है कोई। जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेक नामी में गुजार दी उसको कदबा तक नसीब नहीं हुआ। आग लग गई, आग लग गई। खामोश हो जाए। ये घर आपके बेटे और मेरे शौहर की अमानत है, समझिए आप? इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती मैं, कहीं नहीं। सुन लिया आपने? अगर दोबारा जाने की बात की। अम्मी, आग लग गई। या मेरे अल्लाह। Bakılmaz mı gözden gözden dökülen yaşa, gör ki neler geldi o garip başa. Aman hasret etti bize
de ölüm. Aman bir ayrılık, bir yoksuzluk, biri de ölüm. हम अपना घर छोड़ के वहां क्यों जा रहे हैं? उन पे बोझ बनने के लिए? क्या तुम जानते नहीं मुझे? हम बोझ नहीं बनेंगे जिहान, अपना कमाएंगे। हम सब लोग काम करेंगे वहां जाकर, हम सब। शुक्र है तुमने अपना फोन बचा लिया, वरना फिर नसीब होता भी कि नहीं। शुक्र करो। हर चीज कबूल की मैंने, अपने आने वाली जिंदगी में हर मुश्किल को कबूल किया, हर इम्तिहान पे पूरा उतरने की कोशिश की और तेरा शुक्र अदा किया। तो आने वाले वक्त में भी मेरा साथ देना। अम्मी बताएं, वहां जाने के लिए हमें बस कहां से मिलेगी? आगे आगा साहब की गाड़ी। अब बस लेने की क्या जरूरत है जब गाड़ी भेज दी है उन्होंने हमारे लिए। हमारे लिए गाड़ी भेजी उन्होंने, वो भी होने वाले गुलामों के लिए। कितना बड़ा दिल है उनका। तुम्हें तो हर चीज में मसला रहता है। शुक्र किया करो खुदा का। अम्मी गाड़ी तो देखें क्या गजब की है। इस्तांबुल मैंने अभी देखा भी नहीं, मगर मुझे बहुत पसंद आ गया है। हेलो, खुश आमदीद। सामान आप मुझे दे दें। आप भी। मेरे प्यारे बेटे, मेरे शेर, देखो तो सही वो कौन आया है। कुछ ही देर में तुम्हें बहुत अच्छा तोहफा देने वाला हूं मैं। नौरीन,
ये तो मेरे ख्वाबों जैसा है बिल्कुल। जैसे कोई होटल हो गजब का। होटल नहीं है कोई, महल है महल। नौरीन आपा दिखाई नहीं दे रही, तो क्या अब हमें जाकर घर के मालिक से मिलना पड़ेगा? अरे भाई, तुम मालिक के पास जाके क्या करोगे? वो देखो नौरीन आ गई। नौरीन, नौरीन, बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अरे तुम तो सारा का सारा टब्बर उठा के ले आई। मैंने तो पूछा भी था कि तुम लड़कियों को ला रही हो। सब बताती हूँ तुम्हें, जरा मुझे सांस तो लेने दो। सबसे पहले मुझे वहां ले चलो जहाँ हमें ठहराना है तुमको। आगा साहब अभी इन लोगों को देखेंगे। जो बोलना है जोर से बोलिए। नौरीन, ये बेटियां हैं मेरी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो बात करनी है मुझसे कीजिए आगा साहब। इन्हें बैक हाउस में ले जाओ फौरन, इससे पहले कोई देख ले इन्हें। अम्मी आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रही थी? कितने बड़े आदमी हैं वो। मुझे इस आदमी की नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही नौरीन। अम्मी, आप कहें तो अभी सबक सिखा दूं इसे। अपने जज्बात को काबू में रखो। जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे नहीं बोलते, पीछे खड़े रहो। या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या कहूँ अब मैं तुम्हें कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए, और अगर तुम्हें आगा साहब पर भरोसा नहीं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, मगर सुनो, मैं आगा साहब की हर तरह की जिम्मेदारी लेती हूँ, और अगर अब भी तुम ये कहो कि नौरीन आपा आप पर भरोसा नहीं है तो वापस जा सकते हो। खुदा का खौफ करो। चलो हमें अंदर लेके चलो ताकि हम थोड़ा आराम कर लें। बच्चे भी बहुत थक गए हैं ना। डोंट वरी, ये स्टोरी सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए थी, जिनके ब्रेकअप हो चुके हैं उनके लिए। उसको देखा तुमने? क्या ये पागल हो गई है? नहीं दादी माँ, बिल्कुल ठीक है। वीडियो बना रही है इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय, सी यू। अब खड़े ना रहो, जल्दी से चलो यहाँ से। आओ अंदर। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? हाँ, जिहान चलो। यहाँ का तो माहौल ही कुछ और है। रायमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मॉम। मैनिक्योर वाली आने वाली है, कहीं जाना मत। कितनी दफा मैंने कुक्कू से कहा है कि मैनिक्योर वाली चेंज करने से पहले मुझे एक दफा बता दिया करे। आ जाओ। इसको लगता है आवाज नहीं जा रही मेरी। आ जाओ यहाँ। हेलो, मैं हूँ किरण। इसे तो खुद मैनिक्योर की बेहद जरूरत है। हम मैनिक्योर मसाज रूम में करवाएंगे, तुम स्टाफ के लिए जो दरवाजा है वहां से आ जाओ। मैनिक्योर और मैं? क्या तुम मैनिक्योर करने नहीं आई यहाँ पर? क्या कुक्कू ने नहीं भेजा तुम्हें? ये बताओ किसने भेजा तुम्हें? किरण, किरण चलो। मैनिक्योर वाली नहीं मैं,
समझी आप? तो फिर कौन है ये लोग? तुम लोग कहाँ रह गए थे? घर की मालकिन से मुलाकात हो गई मेरी। वो समझी मैनिक्योर करने आई हूँ मैं। तुम लोग आराम से अपना सामान वगैरह रख लो, बाद में आती हूँ मैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाद में। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, वो मैनिक्योर वाली समझी मुझे। दादी माँ, आप कुछ नहीं कहेंगी इस बारे में? तुम्हारी दादी को जो कहना होगा मुझसे कह देंगी। चलो नीचे जाके अपने कमरे देखो, जाओ जल्दी। बताएंगी ये हो क्या रहा है अम्मी जान? जो सोच के आए थे उसके बिल्कुल बरक्स। सीना पड़ेगा इसको धोने के बाद मुझे। हाँ, सीना तो पड़ेगा। वैसे भी जैसा सुलूक ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं तो पेवंद वाले कपड़े पहने या कुछ भी। हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? बताओ मुझे, क्या किसी भी बात की परवाह है तुम्हें किरण? अगर तुम्हें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने तुम्हें मैनिक्योर वाली समझा। क्या कुछ गलत कहा? बोलो। कुछ एहसास है तुम्हें? हमारी यादें, हमारा बचपन सब खत्म हो गया, सब। और वो भी यहाँ आने के लिए। देखो, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया है। लेकिन आप शहजादी साहिबा तो अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि शहजादी साहिबा को एक मैनिक्योर वाली समझा गया। वाह वाह। तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्यों आई हूं यहां। बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। जान, कैसे हो तुम? मुझे खुशी है कि तुम वापस आ रहे हो बेटा। और देखो, इस बार कोई गलती मत करना बेटा। एक वादा करो तुम मुझसे, जैसा पहले हुआ वैसा कभी नहीं होगा। हम फिर से शुरुआत करेंगे और हम एक साथ रहेंगे। और जो कुछ माजी में हुआ है वो सब कुछ भूल जाना, क्योंकि तुम्हें अपने बाबा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और अपनी वापसी का मकसद हरगिज़ नहीं भूलना। मतलब नई शुरुआत? क्यों नहीं, जरूर जरूर।